मैं समझता हूँ कोई राजनीति कर ही नहीं रहा है और उसका सहयोग जो है वो भारत का मीडिया कर रहा है, मीडिया कर्मी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से तो आप लोग सवाल पूछ नहीं रहे। सारे सवाल, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इधर 10 साल में कि पहले मीडिया सरकार से सवाल पूछता था अवाम की तरफ से, अच्छा, और आज उल्टा हो गया है कि सरकार की तरफ से पूरे देश से मीडिया सवाल पूछे ले रहा है, लड़े ले रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं। और शुरुआत सबसे पहले असीम वकार साहब आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरह से सवाल कई उठ रहे हैं, प्रभु श्री राम जिसको लेकर आस्था लोगों की एक थी, इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। अयोध्या में से लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि जब इतना बड़ा अनुष्ठान, और ये सिर्फ अयोध्या भर का नहीं है, पूरे देश का है, उसमें राजनीति की क्या जरूरत है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। नहीं, राजनीति कोई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं समझता हूँ कोई राजनीति कर ही नहीं रहा है और उसका सहयोग जो है वो भारत का मीडिया कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मीडिया कर्मी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से तो आप लोग सवाल पूछ नहीं रहे। सारे सवाल, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इधर 10 साल में कि पहले मीडिया सरकार से सवाल पूछता था अवाम की तरफ से। अच्छा, सही पकड़े हैं। और आज उल्टा हो गया है कि सरकार की तरफ से पूरे देश से मीडिया सवाल पूछे ले रहा है, लड़े ले रहा है। मतलब बस चल जाए तो न जाने क्या कर डाले सवाल नहीं सरकार से, लेकिन सवाल नहीं पूछेगा। तो प्रेम शुक्ला जी को अपने पैनल में जली ना, तेरी भी जली ना। हम नहीं बुलाते, उन्हें यहाँ इस पैनल में जगह नहीं दी जाती। अगर मुझे ही सवाल करना होता और उनसे सवाल नहीं पूछना होता, मैं आपके पास आई, आपको मैंने मौका दिया, चलिए आपने मेरे ऊपर सवाल उठा दिया, आप फिर वरना ये कहते कि आप मुझे बोलने का मौका नहीं देती हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब इसका सवाल नहीं उठाया मैंने। नहीं, आपने मीडिया पर सवाल उठाया और मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा हूं जिस पर आप लगातार सवाल उठाते हैं। बहरहाल अब इस पर बहस नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि आप ये बताइए कि इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? आप सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, क्या विपक्षी दल की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा? रुक, तेरे को बता देती। मेरे भाई बात समझिएगा, धर्म का मामला है, राजनीति का मामला जो है वो अलग है। राजनीति जो है वो देश के लिए होना चाहिए, देश के लोगों के लिए होना चाहिए। कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे, कैसे देश में रोजगार लाया जाएगा, कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जाएगी, कैसे शिक्षा की बात होगी, कैसे स्वास्थ्य की बात होगी, कैसे विदेश नीति बनेगी, इस पर होना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मसला आप समझिए बात को, धर्म धर्म होता है, देश देश होता है। देश के आगे आप किसी चीज को नहीं ला सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश रहेगा तो हम और आप रहेंगे। बात तो सही है। और अगर देश खतरे में आ जाएगा, देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाएगी, अनुष्ठान से देश खतरे में क्या आ रहा है? बचेगा फिर? इस अनुष्ठान से देश खतरे में आ रहा है क्या? आपने सीधे कह दिया कि देश को पहले बचाने की जरूरत है। नहीं तो आप कह दिए देश को नहीं बचाना है, खत्म हो गई बात। ये तो फिर वो हो देश गए के ना, साथ ये खड़ा हूं, आप तर्क देश पर के कुतर्क विरोध में नहीं आ होना जाइए। चाहिए। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि पहले देश को बचाइए, तो क्या इस अनुष्ठान से देश खतरे में जा रहा है क्या? देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कुछ भी नहीं, तर्क पे कुतर्क नहीं कर रहा हूँ, कुतर्क का जवाब तर्क से दे रहा हूँ। नहीं असीम वकार साहब, समझिए। आप कह रहे हैं कि देश में तरक्की, देश में रोजगार, तो क्या ये सारी चीजें राम मंदिर से, अयोध्या के नवनिर्माण से, क्या ये सारी चीजें आड़े आ रही हैं, ये पीछे चली जा रही हैं? चलिए इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले लूं। बस हवा निकल गई। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि यहाँ पर सैयद असीम वकार कह रहे हैं कि राजनीति तो दरअसल आप लोग कर रहे हैं, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण आप लोगों ने किया है। जी देखिए शीरीन जी, हमने तो कोई राजनीतिकरण नहीं किया है। चल झूठा। संविधान के दायरे में अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों की जो दास्ता का प्रतीक था, उसकी जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए महात्मा गांधी ने जो इस देश में स्वदेशी और स्वतंत्रता का अभियान प्रारंभ किया था,
उस स्वदेशी और स्वतंत्रता के अभियान को साकार करने वाले महात्मा गांधी के जो संकल्प था, उस राम राज्य की संस्थापना के लिए वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो रहा है, तो किसी को इसमें राजनीति करने की आवश्यकता ही क्या है। अब जो है अगर कोई बवाल खड़ा करेगा तो सवाल तो स्वाभाविक तौर पर उससे मीडिया पूछेगी, शीरीन जी ये बवाल राम मंदिर के निर्माण पर कौन खड़ा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद का कोई खड़ा कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई खड़ा कर रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के किसी न्यासी का इस तरह का कोई बयान आया क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये बयान तो बारंबार आपने जो दिखाया वो श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ रहा है, श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ रहा है, श्रीमान बदरुद्दीन अजमल का बयान आ रहा है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का बयान आ रहा है, श्रीमान शरद पवार का बयान आ रहा है, श्रीमान जितेंद्र आव्हाड का बयान आ रहा है। और ऐसे बयानों पर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इस देश के विदेश नीति पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है ना? अच्छा हमने विदेश नीति में क्या प्रगति की है, हमने अर्थव्यवस्था में क्या प्रगति की है, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, हमने महंगाई को कैसे नियंत्रित किया है, हम बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। इन विषयों पर शीरीन जी जब आप निमंत्रित करती हैं, हमने चर्चा करने से कब इनकार किया है? फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन आप जिस विषय पर आप यहाँ जो है संवाद के लिए निमंत्रित करेंगी, उस विषय पर संवाद करना क्या हमारा दायित्व तो नहीं है? तो हम अगर उस विषय पर संवाद कर रहे हैं तो इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को दोष किस बात का दिया जा सकता है? ठीक है, प्रश्न तो ये है ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देश संकट में है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।